अगर दिवाली पूरे भारत की जान है तो छठ का पर्व देश का हृदय माना गया है। कहते हैं कि अगर आपको सच्चा बिहार देखना हो तो आपको छठ पूजन के उन 4 दिनों में बिहार में जाना चाहिए, तभी आप बिहार की महानता को समझ सकते हैं। लेकिन क्या आज की पीढ़ी को इस पर्व के पीछे का असली ज्ञान है, या वो इस शक्ति से बिल्कुल ही दूर है? अरे तुम दोनों से पहले ही कहा था कि शहर से छुट्टी ले लेना, छठ पूजा में बस 8 दिन रह गया है बबुआ। अरे अब सब कुछ यहाँ आपके हिसाब से तो नहीं होता ना अम्मा, यहाँ नौकरी करते हैं हम दोनों, हमारे दादाजी की फैक्ट्री तो है नहीं। हम कछु नहीं जानते, तुम दोनों को कैसे भी यहाँ आना ही होगा, नहीं तो हम तुम दोनों से बात नहीं करने वाले, समझ लेना बस। अरे अम्मा काहे इतनी बचकानी हरकतें कर रही हो, अर्जी तो कर दिए हैं, अभी देखते ही छुट्टी मिलती है कि नहीं। छुट्टी नहीं मिले तो नौकरी छोड़कर आ जाना, लेकिन छठ पूजा में हम तुम दोनों को यहाँ देखना चाहते हैं, मतलब देखना चाहते हैं, समझ लो बबुआ। हाँ हाँ समझ गया, अब रखो फोन, मैनेजर साहब आ रहे हैं, हम करते हैं बाद में बात। क्या कह रही है अम्मा? अरे वही जिद पकड़े बैठी है कि यहाँ आना है मतलब आना है। अरे अम्मा ही नहीं, हमारे घर में दोनों जेठानी देवरानी भी यही रट लगाए बैठी है कि हमें अम्मा के पास जाना ही है। पता नहीं ये लेडीज लोग कुछ समझती काहे नहीं है कि मर्द लोगों के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है, 10 काम होते हैं हमें। मैनेजर बाबू आ रहे हैं, इनसे ही अर्जी करके देखते हैं भैया, चलो। हाँ चलो। मैनेजर बाबू जरा रुकिए तो। ओ बोलो क्या बात है? अरे हम ये कह रहे थे कि हम दोनों को 2 हफ्ते की छुट्टी चाहिए थी। छठ पूजा के लिए? अरे आप तो समझ गए, आपको कैसे पता? हम भी बिहारी ही है, हम खुद गांव जा रहे हैं पत्नी को लेकर, तुम दोनों की छुट्टी की अर्जी कर देंगे हम। छठ पूजा साल में एक बार आती है, इसे गंवाना नहीं चाहिए। हाँ अब क्या करें, ये लेडीज लोग समझती नहीं है कुछ, बस जाना है रट लगाए बैठ गई है। समझ वो नहीं रही है, समझ तुम नहीं रहे हो, जब तुम्हें समझ में आ जाएगा ना तब आंख खुल जाएंगी। क्या कह रहे हैं मैनेजर बाबू? किसी दिन फुर्सत में समझाएंगे, अभी हमें भी तैयारी करनी है जाने की, चलते हैं हम, तुम दोनों भी जाने की तैयारी करो, हम अर्जी मंजूर कर दिया है। क्या कह रहे थे ये भैया, कुछ समझ में नहीं आया। अरे कुछ भी हो, छुट्टी तो मिल गई ना, चलो अब जाकर तैयारी करते हैं। हाँ सही बात है। चाहे कुंदन और महेश को घर जाने में ज्यादा कुछ दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उन्हें छुट्टियों को एंजॉय करने में बड़ी ही दिलचस्पी हो रही थी। दोनों अभी से प्लान कर रहे थे कि घर जाते ही सारे दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलेंगे। अरे सुनील भैया और रमेश को भी बुला लेंगे, 2 हफ्ते की छुट्टी मिली है, क्या ही करेंगे घर पे। क्या करेंगे मतलब? छठी मैया की पूजन की तैयारी करना, और क्या। अरे वो तो आप लेडीज लोग करेंगे ना, हमें क्या करना है, हम तो छुट्टी का मजा लेंगे भाई। पापा जी तो अम्मा का कितना हाथ बटाते हैं, पूजा की सामग्री ले आते हैं, घर की सफाई करवाते हैं, भोजन सामग्री में भी मदद करते हैं। पापा को तो बचपन से ही हमने देखा है ये सब करते हुए, हम कितनी बार कहा है कि हमारा कुछ काम नहीं है इन सब में, लेकिन फिर भी मान ही नहीं। और नहीं तो क्या, एक तो तुम सारा दिन शॉपिंग करने चली जाओ, तुम्हारे तो मजा ही है भाई। इतना बड़ा पर्व होता है छठ, उसमें नई साड़ी, लाख की चूड़ियां और 16 श्रृंगार लेना औरत के लिए शुभ होता है। हाँ भाई जो भी है, लेकिन अब हम तो सबसे मिलेंगे, मौज करेंगे, वैसे भी बड़े वक्त से किसी से मिले भी नहीं है। हम तो कहते हैं सब दोस्तों के साथ रात को मोटर बाइक लेकर निकलेंगे भैया। अम्मा का फोन आ रहा है, कह देते कि हम बस निकल ही रहे हैं। हाँ हाँ कह दो तुम, अम्मा भी एक चीज को लेकर बैठ ही जाती है, कब आओगे कब आओगे, पका दिया उन्होंने। उनको आपकी चिंता है तब ही पूछ रहे हैं। हाँ लेकिन बार बार पूछने से हम भी कंटाल जाते हैं, तुम ही जवाब दे दो, चलो अब कह दो कि कल तक पहुंच जाएंगे। महेश और कुंदन अपनी पत्नियों के साथ बिहार के लिए निकल जाते हैं। बिहार की लाइन की जितनी भी ट्रेन थी वो इस कदर भरी हुई थी कि कोई भी जगह खाली नहीं थी। लोग ट्रेन के अंदर ही नहीं, ट्रेन के ऊपर भी बैठकर छठ पूजा के लिए जाने को तैयार है। अरे थक गए हम तो अम्मा, पता नहीं लोगों को क्या पागलपन है, पूरी ट्रेन खचाखच भरी पड़ी है बिहारियों से। छठी मैया का आशीर्वाद कौन छोड़ेगा बबुआ, हम तो बहुत खुश है कि तुम दोनों यहाँ आ गए। अब ये दोनों भी सर पे चढ़कर बैठ गई थी, क्या ही कर सकते थे हम। अरे संस्कार क्या शहर में छोड़ आए हो, न प्रणाम किए न पैर छुए, लगता है शहर में संस्कार बेचकर पैसा कमा रहे। अरे सॉरी सॉरी पापा, ऐसा नहीं है, बस थक गए थे ना, कुछ खाए भी नहीं है इसीलिए। हाँ भूख तो हमें भी लगी है बड़ी जोरों की। ये लो
ट्रेन में कभी समोसे, कभी भेल, कभी चने, लगातार गाय जैसा मुंह चालू ही था इनका। अब कह रही है भूख लगी है, बताओ। कुंदन का है बहू को छेड़ रहा है, हाँ? हमने खाना तैयार कर दिया है, चलो सब लोग हाथ मुंह धो लो फिर खा लो। ये अभी से ऐसी हो गई है, पता नहीं छठ की पूजा कैसी करेंगे। बस बहुत हो गया मजाक, चलो सब खाने पर बैठो, उसके बाद छठ की तैयारी भी करनी है। लो पापा तो अभी से चालू हो गए, ये करना है वो करना है, पूरी बैंड बजाएंगे देखना इस बार। अरे खाना खाते ही निकल जाएंगे उनको बिना बताए। अभी तक खीखी चालू है, तुम दोनों की समझ में नहीं आ रही का बात, फिर अलग तरीके से समझाएगा। अरे पापा ये कुंदन देखो कितनी मस्ती है इसको। अरे हम क्या किए। घर में बच्चे के आ जाने से घर का माहौल और भी अच्छा हो गया था और छठी मैया के आगमन की तैयारी के लिए घर में सफाई भी जोरों शोरों से चल रही थी। ये देखो हम यहाँ सब सफाई में लगे हैं और इन दोनों को गप्पे लड़ाने। अरे जाने दो ना, सुनील से इतने दिनों बाद मिले हैं, अब बच्चों का मूड खराब मत करो। अरे सच कहते हैं भैया, ये महिलाओं को कुछ भी चलाने ही नहीं देना चाहिए। हाथ और लाइट कहाँ दिखाती है, जाती कहीं और ही है। हर स्कूटी लेकर निकल जाती है, पापा की परी बनकर, छुई मुई बनकर। और नहीं तो क्या, ट्रैफिक सेंस के नाम पर कुछ नहीं आता इनको। अरे जरा ये टेबल तो हटवा दो, हमसे सरक नहीं रही है। देखा क्या कह रहे थे हम, छुई मुई सी होकर घूमती है, हर काम में इनको मदद चाहिए। अरे ये सच में भारी है इसलिए कह रहे हैं। हाँ भाई हाँ आ रहे, ये लो उठा दिए हम, अब इसमें क्या भारी था। अरे रहने देना कुंदन, औरतों के लिए सब कुछ भारी होता है। अरे कितनी देर हो गई रूपा, अभी तक कछु ला ही नहीं खाने को। हाँ हाँ बस ला रहा है, ये लीजिए गर्मा गर्म पकौड़े। अरे तुम्हारा चेहरा काहे उतर गया है। अरे कछु नहीं, अब ठंडी आ गई है तो शरीर में कंपन सी हो रही है बस। अरे कहाँ है ठंडी, अभी तो ठंडी शुरू भी नहीं हुई। सची कह रहा है कुंदन, छुई मुई सी हो तुम। अरे बस करो, ये क्या छुई मुई लगा रखा है? अरे सही तो कह रहे हैं अम्मा, छोटी सी बात होती नहीं आप लोग कमजोर पड़ जाती हो। हमें देखो, जिंदगी में इतनी मुश्किल का सामना किए हैं कि किसी चीज से नहीं घबराए आज तक। अरे यहाँ ये लोग कॉकरोच भी देख लेंगी ना तो भागने लग जाती है। बोलो बहुत जबान चलने लगी है तुम दोनों की आजकल, हैं? यहाँ गप्पे मारने आए हो या छठ पूजा के लिए? पापा हम तो बचपन से छठ पूजा करते आए हैं, ना हम खेत पर जाते हैं ना घर में कुछ काम करते हैं, ना ही हमें कुछ खास अता पता है। हम यहाँ आए हैं कि हमारी छुट्टियां अच्छी बीत जाए बस। तुम दोनों रहने दीजिए, सुनील बैठा है उनके सामने, लड़कों को डांटना सही नहीं लगता। हम तो कहते हैं पापा आप भी बैठ जाइए, आइए गर्मा गर्म पकौड़े खाइए। अपने बेटों की बात सुनकर गोविंद काफी नाराज से हो गए थे, लेकिन बाहर वालों के सामने उन्होंने अपने बेटों से कुछ नहीं कहा, चुपचाप अंदर चले गए। ये पापा बिना पता नहीं किस बात के लिए इतने नाराज हो गए, हमने ऐसा भी क्या कह दिया? वही तो, हम तो बस औरतों की बातें कर रहे थे। तुम दोनों जब से आए हो यही सब बकवास किए जा रहे हो, तुम्हारे पापा को तो गुस्सा आना ही था। अब अम्मा आप तो शुरू मत हो जाइए, आपने कहा आ जाओ हम आ गए, अब और क्या ही करें आप बताओ। हाँ आपको तो पता ही है, हमारी 2 हफ्ते की सैलरी भी कटने वाली है, लेकिन फिर भी हम आ गए। अरे छठ पूजा ही तो है, इतना क्या बवाल मचा रखा है। आप भी कम नहीं है, बच्चों की तरह जिद करने लग जाती, आ जाओ पूजा है, ये है वो है। अरे काहे करती है ये सब? सही तो कह रहे तुम्हारे बेटे, काहे करती हो ये सब रुक्मिणी? आप ये क्या कह रहे हैं? अरे सही तो कह रहे रुक्मिणी, तुम्हें और बहुओं को भी कोई जरूरत नहीं है इतनी कठिन पूजा करने की। काहे ऐसे पति और बेटों के लिए पूजा व्रत करना, जिन्हें आपकी पूजा का, आपकी तपस्या का कदर ही नहीं है। पापा हमारा वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा हम गलत समझ रहे हैं, ठीक है चलो बताओ कि बिहारी होकर क्या तुम्हें पता है कि छठ पूजा क्यों की जाती है? अच्छा ये छोड़ो, बताओ पहले किसने छठ पूजा की थी? वो ये छठ पूजा नहीं पता ना, हम बताते हैं। जब राम रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे, तब उनके मन में था कि उन्होंने ब्राह्मण का वध किया है। तभी वे मृंदल ऋषि के पास आए और उन्होंने सूर्य की उपासना का व्रत सीता माता से करने को कहा, जिसकी तिथि थी षष्ठमी। सीता माता ने पहले घाट पर स्नान किया और उसके बाद 36 घंटों का व्रत किया। उसके बाद उन्होंने ढलते हुए सूरज और अगले दिन चढ़ते हुए सूरज को अर्घ देकर छठ पूजा का विधान शुरू किया था।
ये सब तो हमें पता ही नहीं था। इसके अलावा सूर्य पुत्र कर्ण सूर्य की उपासना करते थे। घंटों तक नदी में खड़े रहकर जिससे सूर्य देव प्रसन्न हो गए थे और उन्हें कवच कुंडल प्रदान किए थे। इसीलिए सूर्य देव को आरोग्य का देव भी कहा जाता है। यही नहीं, द्वापर युग में द्रौपदी ने भी अपने पतियों की जीत के लिए छठी मैया का व्रत किया था। छठ पूजा इतने वर्षों पुरानी है, हमें तो आज पता चल रहा है। छठ पूजा न केवल पति, सूर्य उपासना और धन ऐश्वर्य की देवी है, किंतु वे संतानों की हितकारी भी है। प्रियवत राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने यज्ञ करके एक पुत्र की प्राप्ति की, लेकिन वो पुत्र भी मरा हुआ ही पैदा हुआ था। तब छठ देवी की कृपा से ही उनके मरे हुए पुत्र को जीवन मिला था। तब से हर माँ, हर पत्नी अपने घर के बेटों, पति और घर की सुख शांति के लिए छठ पूजा करती आई है। जिन महिलाओं को तुम छुई मुई कहकर मजाक बना रहे थे ना बउआ, ये महिलाएं 36 घंटों तक बिना खाए पिए लगातार 4 दिनों तक केवल तुम्हारी सकुशलता के लिए इतना कठिन व्रत करती है। यही नहीं, सुबह कड़ाके की ठंडी में घाट पर स्नान करती है, परिक्रमा करती है, वो भी खुद के लिए नहीं, हमारे लिए, हमारे घर की खुशहाली की कामना के साथ। बजाय इसके कि तुम अपनी पत्नी, अपनी माँ की इस कठिन तपस्या में उनकी मदद करो, तुम दोनों छठ के पर्व का असली महत्व ही भूल गए हो। महिलाओं की इज्जत ही सच्ची आस्था है, ये हमारे घर की गृह लक्ष्मी है। उनके प्रति हंसी ठिठोली करना, उन्हें कमजोर समझना, ये मर्द की सबसे बड़ी गलती है। तुम्हारे पिता सालों से छठ पर हमें संभालते आए हैं, हमारे व्रत में हमारा उत्साह बढ़ाते आए हैं, लेकिन हमें बड़ा दुख है कि तुम छठ पर्व को केवल छुट्टियों की तरह देखने लगे हो। रुक्मिणी, गलती हमारी है। हमने आज की पीढ़ी को हमारे पर्व, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था से कभी रूबरू ही नहीं करवाया। वे केवल रीति रिवाज को करते आ रहे हैं। उनके पीछे क्या कथा है, क्या मान्यता है, क्यों करना जरूरी है, ये तो उन्हें पता ही नहीं। पापा, हम समझ गए हमसे कहाँ गलती हो रही थी। हमें तो कभी ये समझ में ही नहीं आया कि अम्मा ने आज तक हमारे लिए कितने सालों तक ये व्रत और तपस्या की होगी। हम तो इनका कर्ज इस जीवन के बीच उतार नहीं पाएंगे। स्त्रियों को कमजोर समझने वाले अगर उनकी छठ पूजा की इस तपस्या को देख ले तो शायद मर्द को अपने आप पर शर्म आने लगेगी। चलो, अब तुम दोनों का समझ में आ गया है, तो इस बार छठ की पूजा में अपनी पत्नियों का भरपूर साथ देना और छठी मैया का आशीर्वाद लेना। अपने पिता के मुंह से छठ के बारे में जानकर महेश और कुंदन के रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने पूर्ण रूप से अपनी पत्नियों का साथ देने का फैसला किया। अरे, इतनी जल्दी काहे उठ गए आप? अरे, आज पहला दिन है ना छठ का, नहाए खाए, बस हम भी तुम लोगों के साथ घाट पर चल रहा है। सच्ची? मजाक तो नहीं कर रहे? मजाक तो हम पहले किया करते थे, अब अकल आई है। लाओ, हम चना दाल बना देते हैं। हाँ, और हम लौकी की भुजिया बना देते हैं, लाओ। अरे, ये दोनों क्या कर रहे हैं? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा अपनी आंखों पे। अरे करने दो, अभी जाकर तो कल आइए इन गधों को। अरे, गधे नहीं है हमारे बेटे, ऐसा मत बोलिए। लो, माँ का प्यार उमड़ रहा है। अम्मा, आप लोग हमारे लिए इतना सब कर रही हैं, हम केवल थोड़ा सा खाना भी नहीं बना सकते क्या? लाइए। चना दाल, लौकी और चावल सब कुछ लेकर पूरा परिवार घाट पर स्नान करने चला गया। वहां स्नान करने के बाद उन्होंने प्रसाद खाया और अगले दिन खरना के बाद उनका 26 घंटे का व्रत शुरू हो गया। इनको ऐसे व्रत करता देख हमारे गले से निवाला ही नहीं जा रहा है भैया। अम्मा, अभी आपकी उम्र हो गई है, आप काहे ये सब कर रही हैं? हम जब तक जिंदा है तब तक अपने बेटों के लिए, अपने पति के लिए ये अवश्य करेंगे। इतने करीब से आप सबको हम पहली बार देख रहे हैं, नहीं तो पहले तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि आप सब इतनी शक्तिशाली हैं। हम 36 मिनट भूखे नहीं रह सकते, आप इतने घंटे व्रत कर रही हैं। रूपा, लाओ, हम तुम्हारा सर दबा देते हैं, लाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, हम आपसे ये सब कैसे करवा सकते हैं? ठीक वैसे ही जैसे हम तुम्हारी अम्मा के साथ कर रहे हैं, इसी को जीवन साथी कहते हैं बहू। लाओ। इस बार महेश और कुंदन करीब से देखते हैं कि आखिर स्त्री शक्ति और आपका विश्वास आपको किस स्तर तक पहुंचा सकता है। जब वो दोनों शहर वापस आए तब उनका नजरिया बिल्कुल बदल चुका था। मनली छठ पूजा? आपने सही कहा था, हमारी आंखें खुल गई जब हमने सत्य को जाना। तो यही हमारे भारतीय संस्कृति की नींव है, जो हमारी श्रद्धा, आस्था और हमारी शक्ति का प्रतीक है। हमने ये भी समझ लिया मैनेजर बाबू कि हमारे देश की महिलाएं कितनी शक्तिशाली हैं, कितना स्नेह है उनमें कि खुद के लिए ना सोचकर वे हमारे लिए इतना कठिन व्रत करने को तैयार हो जाती हैं।
जबकि हमसे उनकी इज्जत तक भी नहीं की जाती। हमारे जैसी सोच रखने वालों को हम छठ पूजा पर बिहार आने के लिए जरूर कहेंगे, जिससे उन्हें सूर्य पूजा, स्त्री शक्ति और छठ पूजा के पीछे के धर्म के बारे में पता चल सके।